क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं के लिए कॉमन टॉपिक आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ, नर जनन तंत्र। अगर आप बोर्ड क्लास में हैं तो आज का वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस तरीके से समझने वाले कि एग्जाम में किस तरीके से लिखना है और पूरे में से पूरे नंबर किस प्रकार हमें मिलेंगे। क्योंकि साथियों, ये जो सब्जेक्ट है हमारा विज्ञान, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कॉपी भरने के या ज़्यादा लिखने के कोई नंबर नहीं मिलते हैं। इसमें नंबर मिलते हैं ओनली फॉर जो क्वेश्चन में पूछा गया उसे इस तरीके से प्रेजेंट करें कि देखने वाले को इस तरीके से समझ में आ जाए कि बच्चे को ये पूरी तरीके से आता है। तो आज हम नर जनन तंत्र को इस तरीके से समझने वाले हैं। अगर आप बोर्ड क्लास में हैं तो वीडियो देखिए, और अन्य क्लास में तो भी वीडियो ये देखिए, क्योंकि आपके लिए ये एग्जाम में आने वाला सबसे शानदार क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, शुरू कर लेते हैं आज का ये हमारा शानदार वीडियो। हाँ तो साथियों, अब हम पढ़ लेते हैं नर जनन तंत्र को। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा शरीर है, मानव शरीर, वो विभिन्न तंत्रों से मिलकर बना है। उसमें ही एक तंत्र आता है नर जनन तंत्र। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं और पता करते हैं कि नर जनन तंत्र होता क्या है। फिर उसके बाद इसके भागों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परिभाषा। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग। अब जनन कोशिका क्या होती है साथियों? हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों? कोशिका होती है। अब कोशिका में कौन सी कोशिका की बात करें? जनन कोशिका। तो आपको पता होगा, जो मेल और फीमेल यानी नर और मादा होते हैं, इनमें सब में जनन कोशिका होती है, क्योंकि जिससे संतति का निर्माण होता है जिस कोशिका के द्वारा, वो क्या होती है? जनन कोशिका। इसमें मेल में तो कौन सी कोशिका बनती है? वो होती है हमारी शुक्राणु। कौन सी साथियों? शुक्राणु। और फीमेल में होती है अंडाणु। तो यहाँ पर हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? नर जनन तंत्र की। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ओनली फॉर शुक्राणु की। ठीक है साथियों, ये समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग यानी कि शुक्राणु उत्पादित करने वाले अंग, और जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग। ये जो जनन कोशिका है शुक्राणु, इसे कहाँ पहुंचाना है? हमें पहुंचाना है निषेचन के स्थान। तो निषेचन क्या होता है साथियों? मैंने पहले भी वीडियो में बताया, फिर आपको बता दूं कि जो अंडाणु होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है साथियों। इस प्रकार गुब्बारे जैसी संरचना होती है इसकी, और जो अंडाणु होता है वह इस प्रकार का होता है। तो क्या होता है, जब मेल और फीमेल में संबंध स्थापित होते हैं तो क्या होता है, जब शुक्राणु योनि से होता हुआ अंडाणु के पास जाता है संबंध स्थापित करने पर, तो ये शुक्राणु अंडाणु में कुछ इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है, और ये प्रवेश करने की जो प्रक्रिया होती है इसे ही हम निषेचन कहते हैं। तो हमें शुक्राणु को कहाँ तक भेजना है? योनि से होते हुए अंडाणु तक भेजना है, जहां पर निषेचन हो सके। तो यह होता है निषेचन। जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग मिलकर नर जनन तंत्र कहलाता है। समझे साथियों? फिर एक बार डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग यानी शुक्राणु उत्पादित करने वाले अंग, और जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग यानी कि योनि से होते हुए अंडाणु तक पहुंचा के निषेचन के प्रक्रम करने वाले अंग मिलकर क्या कहलाते हैं? नर जनन तंत्र। अब समझ लेते हैं इसके भाग, फिर उसके बाद हम चित्र में इसे सही तरीके से समझेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ने से आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, अब इसके भाग है। जो इसका प्रथम भाग आता है वह होता है वृषण। वृषण इसे हम समझेंगे चित्र में। उसके बाद है शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, सिसन, मूत्राशय और शुक्राशय। ये कुछ इसके प्रमुख भाग होते हैं। अब समझ लेते हैं हमारा वृषण। तो वृषण क्या होता है साथियों? एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं। उदर गुहा क्या होती है? हमारे पेट मान ली साथियों, पेट होता है। इसके नीचे की साइड जो हमारा पेट है, इसके नीचे की साइड ये इतना सा भाग लटका होता है। सर आपने बच्चे जो खेलते रहते हैं देखा होगा कि सिसन के नीचे एक थैली नुमा संरचना होती है, लटकी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं साथियों? वृषण बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं? दो, एक जोड़ी में होते हैं, मतलब दो होते हैं। तो उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं। ठीक है साथियों, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये लटके हैं। उसके बाद क्या है? ये शुक्राणु निर्माण का कार्य करते हैं। मैंने कहा कि शुक्राणु क्या होता है? नर है, उसमें क्या होती है? जनन कोशिका होती है, जिनका निर्माण का कार्य कौन करता है? वृषण करता है। ठीक है साथियों, उसके बाद आती है शुक्रवाहिनी। शुक्राणुओं को वृषण से सिसन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? शुक्रवाहिनी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका निर्माण हो गया? शुक्राणु का। फिर ये जो नलिका जा रही है यहाँ से होते हुए जो ये हमारा सिसन है यहाँ तक पहुंचाएगी शुक्राणु, क्योंकि इसके द्वारा ही तो योनि में से होते हुए अंडाणु के पास जाएंगे ना शुक्राणु। तो यहाँ तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? शुक्रवाहिनी। ठीक है, इसके बाद आता है मूत्र मार्ग। मूत्र और वीर्य के बाहर जाने का मार्ग जो
शुक्राणु होता है वीर्य, और उसके बाद जो मूत्र होता है वो एक ही नलिका द्वारा क्या जाता है, बाहर जाता है, क्योंकि बाहर निकालना ही होता है साथियों। तो इसका कार्य भी कौन करता है, मूत्र मार्ग करता है। बाहरी आवरण को सिसन कहते हैं। जो ये मूत्र मार्ग है इसको देखेंगे तो आप ये इस तरीके से जा रहा है, और इसका जो बाहरी आवरण है ये वाला, ये मूत्र मार्ग है, इसके बाहरी आवरण जो है उससे क्या बोलते हैं, सिसन बोलते हैं। ठीक है। मूत्राशय, मूत्र को इकट्ठा करने का कार्य। जो मूत्र होगा हमारा वो कहाँ पर इकट्ठा होगा साथियों, मूत्राशय में इकट्ठा होगा। कहाँ पर, मूत्राशय में। ठीक है। अब आप इस सारी डेफिनेशन को समझ गए होंगे ये क्या क्या होता है। इस तरीके से एग्जाम में लिखना, 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब चित्र में आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, नर जनन तंत्र है। इस प्रकार से रचना होती है। इसमें सबके नामांकित कर ही दिए कि यहाँ पर जो ये लटकी हुई संरचना होती है इसे क्या बोलते हैं, वृषण, और यहाँ पर एक जोड़ी वृषण होते हैं। उसके बाद ये वृषण से शुक्राणु निर्माण होकर इस नलिका के द्वारा होता हुआ सिसन तक पहुँचता है। और यहाँ पर जो हमारा होता है ये क्या होता है साथियों, ये मूत्राशय। उसके बाद ये यहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा होता है तो ये शुक्राशय हो गया, और ये हमारा मूत्र मार्ग। और ये सभी तरीके से हमने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, आप देख लें। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस टॉपिक से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अपने भाई का समझाया हो, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, या आशा करता हूँ पूरा ही समझ में आ गया होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।